नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा 7वीं के वर्कशीट जो है संस्कृत विषय के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। यहाँ आपके जो वर्कशीट में पहला प्रश्न दे रखा है, चत्वारी धामानी जो पाठ है उसके ऊपर पहला प्रश्न दिया है। इसके दो भाग है, अ और ब। अ भाग में पहला प्रश्न दिया है, शंकराचार्यस्य द्वितीय शिष्यस्य नाम किम। इसका उत्तर लिखना है आपको। शंकराचार्यस्य द्वितीय शिष्यस्य नाम हस्तामलकः अस्ति। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया है, शंकराचार्येण स्थापितानि चत्वारि धामानि कानि। इसका उत्तर आपको लिखना है, शंकराचार्येण स्थापितानि चत्वारि धामानि एतानि सन्ति श्रृंगेरी मठम, गोवर्धन मठम, शारदा मठम, ज्योतिर्मठम। इसके बाद ब भाग है आपके। इसमें ब भाग में लिखा हुआ है, महर्षि पाणिनि पाठ के अनुसार वाक्यों को पूर्ण करना है। इसमें रिक्ति स्थान छूटा हुआ है और फिर लिखा हुआ है विश्वविख्यात अध्ययन केंद्र आसीत। तो आपको जो रिक्ति स्थान छूटा हुआ उसमें लिखना है तक्षशिला, और बाद वाली लाइन जो है आपके वर्कशीट में से आ जाएगी। इसके बाद आपके वर्कशीट में लिखा हुआ है भाष्यकार। भाष्यकार लिखा हुआ, उसके बाद पूरी लाइन जो है रिक्ति स्थान छूटा हुआ है। पूरे रिक्ति स्थान में ये आएगा आपके पतंजलि इति एते त्रय मुनय व्याकरणस्य प्रवक्ता। भाष्यकार पतंजलि जो है इस प्रकार से तीनों मुनि व्याकरण के प्रवक्ता है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा जो है वह आपके वर्कशीट में लिखा हुआ है। नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़कर के प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। यह है आपके पृथ्वी गोलाकारा विद्यते, यह आपके गद्यांश है। इसके प्रश्न पढ़कर के आपको उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न है इसमें कि पृथ्वी अहर्निशम कुत्र परिभ्रमति। पृथ्वी दिन रात कहाँ घूमती है, इसका उत्तर आपको लिखना है, पृथ्वी अहर्निशम केंद्रे परिभ्रमति। इसके बाद दूसरा प्रश्न दे रखा है, दिनम कदा भवति। दिन कब होता है, तो इसका उत्तर आपको लिखना है, यदा पृथिव्या यह भाग सूर्यस्य सम्मुखे भवति तत्र सूर्यस्य किरणा पतन्ति तदा दिनम जायते। जब पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वहाँ सूर्य की किरणें गिरती है और वहाँ पर दिन होता है। इसके बाद वर्कशीट में तीसरा प्रश्न दे रखा है, सूर्य प्रातः कस्याम दिशि उदेति। सूर्य जो है सुबह कौन सी दिशा में उगता है, तो इसका उत्तर आपको लिखना है, सूर्य प्रातः पूर्वस्याम दिशि उदेति। इसके बाद चौथा प्रश्न है आपकी वर्कशीट में, भवति इति अस्मिन् पदे क लकार अस्ति। भवति इसमें कौन सा लकार है, इसका उत्तर आपको लिखना है, भवति इति अस्मिन् पदे लट लकारः अस्ति। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है, नीचे लिखे गए पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। पहला प्रश्न दिया है इसमें, प्रयत्नेन धीरा कम तरंती। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, प्रयत्नेन धीरा समुद्रम तरंती। कोशिश करके धैर्यशाली व्यक्ति समुद्र को तैर जाता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, वीरा केन वीरा गिरिन लंघयंती। किससे वीर व्यक्ति पहाड़ों को लांग जाते हैं, तो यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है, प्रयत्नेन वीरा गिरीन लंघयन्ति। तीसरा प्रश्न है आपके इसमें, प्रयत्नेन के वियत्ति उत्पतन्ति। कोशिश करके कौन आकाश में उड़ जाते हैं, तो इसका उत्तर लिखना है, प्रयत्नेन विज्ञा वियत्ति उत्पतन्ति। कोशिश करके वैज्ञानिक लोग आकाश में उड़ जाते हैं। चौथा प्रश्न इसमें दे रखा है, पतन्ति इति पदे किम वचनम। पतन्ति जो है इसमें कौन सा वचन है, तो पतन्ति इति पदे बहुवचनम अस्ति। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा है आपके इसमें, अपनी पाठ्यपुस्तक से एक श्लोक लिखिए। तो आप कौन सा भी श्लोक लिख सकते हैं। यहाँ हमने लिखा हुआ है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। ये आपके पाठ्यपुस्तक का श्लोक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वें के दो भाग है। यहाँ पर अ भाग में लिखा हुआ है, उदाहरण दे रखा है आपकी बुक में कि उदाहरण के अनुसार संधि विच्छेद करना है, हिमधन आलय हिमालय। ऐसे आपके इसमें पहला दे रखा है विद्यालय, तो विद्यालय का होगा विद्याधन आलय। दूसरा दे रखा है आपके इसमें रविंद्र, तो रविंद्र का संधि विच्छेद होगा रवि प्लस इंद्र। इसके बाद ब भाग में दे रखा है आपके कि उदाहरण के अनुसार धातु प्रत्यय को अलग अलग कीजिए। पठित्वा उदाहरण दे रखा है पट प्लस कत्वा, उसी प्रकार से पहला का आंसर बनेगा लिक प्लस कत्वा। दूसरा है भूतवा, भूतवा का बनेगा भूधन कत्वा। इसके बाद प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में आपके लिखा हुआ है, एक चित्र बना हुआ है, तो नीचे लिखे गए शब्दों
की सहायता से गांव के जीवन, जो ग्राम जीवन पाठ है आपका, उस पाठ के आधार पर आपको 4 वाक्य लिखने हैं। तो यहाँ पर नीचे लिखे गए शब्द हैं, इसमें धेनु, कृषक, ग्रहाणी, क्षेत्रम, वृषभ, त्रिनानी, इन शब्दों की सहायता लेके आपको वाक्य बनाना है। तो पहला वाक्य बना है, ग्रामे धेनवः वृषभ महिष्य बहवः पशवः सन्ति। गांव में गाय, बैल, भैंस आदि पशु हैं। दूसरा वाक्य बनाया है, सर्वे गृहाणि तृणानि निर्मितानि। सबके घर जो है तिनकों से निर्मित है। कृषकः कृषि कर्म कुर्वति। किसान जो है खेती का काम करते हैं। ग्रामम परितः क्षेत्रम अस्ति। गांव के चारों ओर जो है खेत है। इस प्रकार से आपके यहाँ पर 4 वाक्य बनाने हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 7वां जो है वो आपके परियोजना कार्य है, प्रोजेक्ट वर्क है। प्रश्न नंबर 7वें में भी 2 भाग है, अ और ब। तो अ भाग में भोपाल नगर जो पाठ है उसके आधार पर नीचे लिखे गए बिंदु के विषय में लिखना है। भोपाल नगर का इतिहास लिखना है। तो भोपाल नगर का इतिहास क्या है, पुरा भोजपाल इति भोपाल नगरस्य नाम आसीत्। पुराने समय में भोजपाल नाम था भोपाल नगर का। भोपाल नगरम मध्य प्रदेशस्य राजधानी अस्ति। भोपाल नगर जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी है। इदम नगरम सरोवराणाम नगरम इति कथ्यते। इस नगर को सरोवरों का नगर कहते हैं। भोपाल नगर से 2 भागों स्थ। भोपाल नगर के 2 भाग है। ये भोपाल नगर का इतिहास है। इसके बाद दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है, भोपाल नगर के उद्यानों के नाम लिखने हैं। तो भोपाल नगर में कौन कौन से उद्यान हैं, तो मयूर उद्यानम, नेहरू उद्यानम, चिनार उद्यानम, बालो उद्यानम, वन विहार च भोपाल नगर से उद्यानानि संति। ये सब भोपाल नगर के उद्यान हैं। फिर तीसरा दे रखा है आपके इसमें, प्राचीन भोपाल नगर और नवीन भोपाल नगर के प्रसिद्ध स्थल जो है उनके नाम बताने हैं। तो प्राचीन भोपाल नगर में ताजुल मस्जिद, मोती मस्जिद, नेवरी मंदिर, गुफा मंदिर आदि ये प्रसिद्ध स्थान है। विधानसभा भवन, लक्ष्मी नारायण मंदिर, सचिवालय और मंत्रालय ये नए भोपाल के प्रसिद्ध स्थान है। इसके बाद चौथा दे रखा है, उद्योगे क्षेत्रीय भोपाल नगर से महत्वम। उद्योग के क्षेत्र में भोपाल नगर की क्या विशेषता है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। अस्मिन् नगरे एकम महत विद्युत संयंत्रम स्थापितम। इस नगर के अंदर एक बहुत बड़ा विद्युत संयंत्र स्थापित है। इदम संयंत्रम एवं भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिकल्स लिमिटेड इति नामना प्रसिद्धम अस्ति। यह संयंत्र जो है भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद में आपके परियोजना कार्य में ब भाग है। ब भाग में आपको जो शोर मंडल है उसकी परिभाषा लिखनी है। तो शोर मंडल की परिभाषा क्या है, पहले वाले में लिखना है आपको उत्तर, सूर्यस्य मंडले एव एतेषां सर्वेषां ग्रहाणाम उपग्रहाणाम च स्थिति अस्ति अतः एतेदेव सौर मंडल इति उच्यते। सूर्य के मंडल में ही सभी जितने भी ग्रह उपग्रह हैं इनकी स्थिति है, उसी को सौर मंडल कहते हैं। दूसरा इसमें है ग्रहस्य परिभाषा, ग्रह की परिभाषा, स्वप्रकाश रहिता पिंडा ग्रह इति कथ्यते। जिनका खुद का कोई प्रकाश नहीं होता है ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। फिर तीसरा दे रखा उपग्रह की परिभाषा। तो उपग्रह गृहम परितः भ्रमंती। उपग्रह वो हैं जो ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। इसके बाद चौथा दे रखा है, क्रम से ग्रहों के नाम लिखने हैं। तो सूर्य के चारों ओर क्रम से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो ये सारे ग्रह जो हैं घूमते हैं। इस प्रकार से आपकी जो वर्कशीट है ये कंप्लीट होती है। तो आप वीडियो के माध्यम से अपनी वर्कशीट पूरी फिल करने की, कंप्लीट करने की कोशिश करें। धन्यवाद।